सूरज को तो मुड़ के ना देखूं मैं, अगर मेरी बाहों में तू सजी रहे। हे 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 सजा कर मेरा सजदा मेरे यार मेरे दिलदार, चले तो ना जाओगे तुम बाबू कहीं लेके मेरा प्यार। हे 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 कसम खाता है मेरा प्यार मेरे यार मेरे दिलदार, आएगा दीवाना लेके डोली सनम कली तेरे पास। क्या तुरप चाल चली है हुजूर। कल तक जो शेरनी पंजे मारती थी ना, आपने उसे भीगी बिल्ली बना दिया है। जवाब नहीं आपका कुमार साहब, क्या हाथ मारा है। हाथ अब तक तो नहीं मारा प्यारे, लेकिन अब मारूंगा, और ऐसा मारूंगा कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। ये हुई ना कोई, क्या फरमाया आपने हुजूर? प्यारे शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मीनल से शादी करने जा रहा हूँ। हरे राम हरे कृष्ण, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा हूँ आपकी दुआ से। सरकार, जिस बात का डर था ना वही हुआ। हाँ। हुजूर, आप पे किसी ने जादू टूना कर दिया है। अच्छा? हाँ, ये गांव वाली छोकरियां होती ही बड़ी हरामजादी हैं। तुमसे भी ज्यादा? मैं? आप मालिक हैं, जो जी में आए कह लीजिए, लेकिन मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। हाँ हुजूर, मैंने गांव वालों के मुंह से सुना है कि मीनल एक खेली खाई लड़की है। हाँ प्यारे। जी हुजूर। Get out, you bastard! कुमार साहब, शायद अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो बंदे को हुजूर याद जरूर कर लेना। आपका बहुत नमक खाया है सरकार, हक जरूर अदा करूंगा। प्यारे लाल, तुमने उसे रोका नहीं? माँ जी, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। आपके खानदान की इज्जत का वास्ता दिया। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो जवानी के नशे में मदहोश थे। माँ जी, मैं कहता हूँ कि ये शादी फौरन रोक दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। बेटे, कल रात राज से मेरी टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी है। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरी बहू मिल गई। सुनो, मुंह तो मीठा करते जाओ। क्यों मेरे यार, अब आए हो रास्ते पर? हाँ यार, आ ही गया, सोचा अब तुमसे मिल ही लूं। अबे चमचे, मैं तुझसे नहीं राजकुमार साहब से कह रहा हूँ। गोल्डी, कहाँ मुझसे जाता है जो सुने। शादी के बाद अक्सर लोग दोस्तों को छोड़ ही देते हैं। देखो ना, कुमार साहब ने मुझे भी छोड़ दिया और तुम्हें भी। हाँ, मुझे उसने छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है फिर? वाई? जी के जैसा तो दिखता है। Shut up. D I
जरा पानी पियो। अब सुनो। हाँ हाँ। GIRLGS गर्ल्स। ये क्या पढ़ रही हो? क्या है? छोकरी। GIRL। जिम। छी। MONKE। मैं अब सो जाती हूँ, बहुत पढ़ चुकी हूँ। एक तो इस सारी लिबास ने मेरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। जी चाहता है उतार के फेंक दो। ए मास्टर जी, पोइट्री सुनो आप। अरे सुनाओ, पोइट्री सुनाओ। कौन सी सुनाओ? जो मर्जी सुनाओ। जैक एंड जिल। जैक एंड जिल? अरे वाह, वो तो मुझे पूरी आती है। सुनो। जैक एंड जिल went up the hill. Have you any wool? क्या fell down and broke his crown. ये क्या पढ़ रही हो तुम? तुम तो हंसते हो, सुनो ना। तुमने तो पोएट्री का कचूमर निकाल दिया। जैक एंड जिल अलग पोएम है, बाबा ब्लैक शीप अलग। चलो याद करो चित्र, मैं भी आया। माँ क्या किए तो ठीक? क्या चीज? ये तो घड़ी है, बज भी नहीं रहा। तुम यहाँ रहो। अरे बाबा, नहीं, क्या वो देखो वहाँ, वो देखो ना वहाँ। मेम साहब, ये डिब्बा नहीं है, ये टेप आवाज भरने की मशीन है, यानी टेप रिकॉर्डर। आओ तुम्हारी आवाज भरे। नहीं नहीं। अरे आओ ना। माँ की आंख, इसमें कोई भूत वूत नहीं है, जल्दी आओ। इसे पकड़ो। अरे पकड़ो ना। बोलो कुछ। क्या? बोलो राज, तुम जो मांगोगे दूंगी। जो मांगोगे दूंगी। सुनो। जो मांगोगे दूंगी। चलो तो जो कह रही हो। क्या क्या क्या? माँ क्या? नहीं नहीं। मीनू जी। तौलिया देना मीनल। लाती हूँ। ये लो। अरे 1 2 3 आ गया ना? 4 1 2 3 4 1। देखो इसको यूं पकड़ो और यूं 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 और इसको इधर और पकड़ कर पकड़ के पकड़। इधर। छी, कहाँ? तुम्हें तो साड़ी भी बांधनी नहीं आती। अरे? ये कोई साड़ी है, देखो क्या। ठहरो। अभी देखो, ठहरो। क्या है ये? मैं माता जी से बनवाऊं। ठहरो ठहरो एक मिनट। अभी देखता हूँ। क्या हो गया इसको? बहू, राज ने कभी साड़ी बांधी है जो तुझे सिखाएगा? ला मैं बताती हूँ। माँ अगर तुम कहो तो मीनल को थोड़ा बम्बई घुमा लाऊं? हाँ जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। कितनी अच्छी लग रही है।
कितनी अच्छी लग रही है मेरी बहू। बाबा एक मिनट, ये रहा तुम्हारा सिगार, देखो ज्यादा नहीं पीना। साहब जी ये तुम्हारा गॉगल। और वो भी चाहिए, लो। क्या कह रहे हो त्यागी? हाँ यार, मुन्नी ने मेरा 5,000 का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे किसी से इश्क हो गया। ये साला है कौन? कमाल है, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। वो तो आपसे प्यार करने की कीमत पन्नाबाई की मारपीट सह के चुका रही है, आपको खबर तक नहीं। खैर जी, मुझे क्या लेना, अब मैं चलूंगा। अरे हाँ, ये जानकर कि मैं आपका खास दोस्त हूं, उसने चुपके से ये चिट्ठी दी है, पढ़ लीजिएगा। काश कि उसने ये चिट्ठी मुझे लिखी होती। मेरे सब कुछ, अपनी शादी की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आपसे क्या मिली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अब ये जलील पेशा जो पद्माबाई मुझसे करवाना चाहती है, मुझे मंजूर नहीं। इससे पहले कि पद्माबाई अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाए, मैं खुदकशी कर लूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके कदमों की धूप। कुमार साहब, मुन्नी ने जहर खा लिया है। डॉक्टर साहब अंदर आए हुए हैं, देखिए क्या होता है। चावल सिस्टर। पद्माबाई, ये मुन्नी को हो क्या गया? कुमार साहब, जब एक तवाइफ अपनी औकात भूल जाती है तो उसका यही अंजाम होता है। डॉक्टर साहब। अब वो खतरे से बाहर है, मगर उसे आराम की सख्त जरूरत है। फिर भी डॉक्टर साहब कुछ दवाई। मुन्नी, कुमार साहब। मुन्नी, तुमने बड़ी नादानी की। ये क्या पागलपन है? आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ भी तो नहीं चाहती। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मुन्नी, लेकिन मुन्नी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है, इसे अपनाने की कोशिश करो। किसके लिए? अच्छा, मैं पद्माबाई से बात कर लूंगा। आज से तुम यहां मेरी अमानत बन के रहोगी, ठीक है?
मैं हर मंगल की रात तुम्हें मिलने आया करूंगा। आप वो सब्जी देख लो ना। जाने से पहले आने का टाइम बताओ। नहीं बताते माँ की आंख। ओफो, सच्ची तुम मुझे बहुत सताने लगे हो। मगर देखो, आज जरा जल्दी आना। हाँ क्यों, आज कोई खास बात है क्या? फिर भूल गए? अरे बाबा, कितनी बार बताऊं कि आज मेरा पहला करवा चौथ है। हाँ। और करवा चौथ के दिन हर सुहागन अपने पति के लिए उपवास करती है। शाम को जब तक वो घर नहीं आता, जब तक उसके पाँव नहीं छूती है, कुछ भी नहीं खाती है। आप समझे माँ की आँख? समझ गए महाराज। तो जीते रहो बेटा। माँ, ये सब क्या है मुन्नी? आज करवा चौथ है ना, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। ओ, तो बात यहाँ तक आ पहुंची। इसका मतलब तुम्हारा व्रत तोड़ना ही पड़ेगा। लो खाओ। भगवान आपको हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। बड़ी श्रद्धा रखती हो मुझ में। बहू, अपना व्रत तोड़ दो। कब तक इंतजार करती रहोगी? वो अभी आते होंगे माँ जी। अजीब लड़का है, नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़कर न जाने कहाँ घूमता रहता है। अगर हुजूर इजाजत दें तो एक बात कहूँ? मेरी एक तमन्ना पूरी कर सकेंगे? तुम हमारे लिए करवा चौथ का व्रत रखो और हम तुम्हारी तमन्ना पूरी न करें। आपका दीदार हफ्ते में एक बार होता है ना? अगर आपकी एक तस्वीर मिल जाए तो कनीज को बाकी 6 दिन जीने का सहारा हो जाएगा। वो आ गए होंगे। कंपनी का डायरेक्टर होना भी बहुत बड़ा जुर्म है। एक दफा मीटिंग में बैठ जाओ, जब तक खत्म नहीं हो जाए उठ नहीं सकते। आपने शराब पी है? अरे माँ जी सुन लेंगे यार, सभी लोग पी रहे थे। अगर मैं न पीता तो बुरा मान जाते। गुड नाइट।
नमस्ते जी। नमस्ते। राज, देखो बेटे, आज तक मैंने तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं किया, मगर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी। हमें डांट पड़ रही है, तुम्हें मजा आ रहा है? अच्छा, अगर आपकी एक तस्वीर मिल जाए तो कनीज को बाकी 6 दिन जीने का सहारा हो जाएगा। चोर चोरी छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता। गोल्डी, मैंने कुमार साहब को लाख समझाया कि हुजूर, शादी के बाद आपको इन मुन्नी चुन्नी भाइयों के चक्कर में पड़ना शोभा नहीं देता, लेकिन उल्टा मुझे ही डांट दिया। हाँ प्यारे, तुम एक काम करो, तुम राज की बीवी के पास जाओ और उसे साफ साफ बता दो कि राज क्या क्या करता है और कहाँ कहाँ जाता है, समझे? समझ गया हुजूर। अच्छा गोल्डी, अब मैं चलता हूँ। गोल्डी, एक 200 रुपए होंगे आपके पास? थैंक यू। तो तुम क्या कह रहे थे प्यारे लाल? भाभी, इतना हंस क्यों रही आप? मैं सोच रही हूँ कि ये तो पागल। जी, क्या फरमाया आपने? वाह वाह वाह, क्या बात है। राजकुमार साहब हर मंगल की रात मुन्नी भाई के कोठी पर गुजारते हैं। अरे बड़े पाखंडी हो तुम। कल तक तो राजकुमार साहब के क्या गुण गाते थे और आज माँ की आंख उनकी बुराई करते हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे भाभी सुनिए तो। बंद करो श्रीमान नारद जी। सुनो, मेरे घर में आग लगाना इतना आसान नहीं। हाँ, मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। अब आप अरे भाभी चुप रहो। हेलो हेलो मीनू, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। मेरा इंतजार न करना, खाना खाकर सो जाना। मगर हेलो, आप बोल कहाँ से रहे हैं? ऑफिस से। मगर सुनिए, हेलो। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि पागल खाने वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो, मैं चाहती हूँ सच और झूठ का फैसला अभी हो जाए। ना बाबा ना, आप जैसी नेक और शरीफ औरत को इतनी गंदी जगह पर ले जाकर मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहता। आखिर मुझे भी तो भगवान को शक्ल दिखानी है ना। तुम बाहर जाके टैक्सी रोको, मैं भी आती हूँ। सॉरी मीनू, मुझे आज फिर देरी हो गई। समझ में नहीं आता ऑफिस की मीटिंग से कैसे पीछा छुड़ा। आप आ कहाँ से रहे हैं? ऑफिस से। ऑफिस से? क्यों, क्या बात है? आप इतना गिर चुके हैं कि सच बोलने की आप में हिम्मत भी नहीं। मीनू, ये तुम किससे कह रही हो? उससे जो आधी रात मुन्नी बाई के कोठे पर गुजार कर आया है। तुमने मेरी गाड़ी वहां देखी होगी, वो जो मेरा दोस्त है ना मल्होत्रा। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं राज, कोई जरूरत नहीं। मीनू, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। देखो मीनू, सब देख चुकी हूँ, इन आंखों से देख चुकी हूँ। मीनू, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझ पे इस तरह शक नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, चाहे आप रात रात भर वेश्याओं के कोठे पर रहें, चाहे आप उस बाजारू औरत को लाकर मेरे सर पे बिठा दें, चाहे आप... तुम समझती क्या अपने आप को? तुम मेरी बीवी हो, मालिक नहीं। मैं 1000 दफा कोठे पे जाऊं,
देखो तुम मेरा क्या कर लेती हो। आप क्या चाहती हैं? मैं मरना चाहती हूँ। वो तो साफ जाहिर है, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको किसी डॉक्टर ने बताया है समुद्र में डूब के मरने के लिए? शहर में ट्रेनें चल रही हैं, बाजार में जहर बिक रहा है। तुमसे मतलब? मैं चाहे जैसे मरूं? नहीं नहीं, मतलब यह है मैडम कि पानी में डूबी लाश देख के मुझे तो बहुत घिन आती है। हाँ, आपको और एक बात बता दूं, पानी में डूबी लाश सड़ेगी, गलेगी और बाद में भूत बन जाएगी। हाँ, भूत की माँ की आंख, मुझे डरा रहे हो? जी नहीं, समझा रहा हूँ। आपको अपनी जान देने का कोई हक नहीं। मुझे अपनी जान देने का पूरा हक है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए होंगी? क्या? मेरा मतलब यह है कि इस दुनिया में न कोई अपनी मर्जी से आ सकता है, न अपनी मर्जी से जा सकता है। और अगर आपका इरादा इतना ही पक्का है तो जाइए। तो ये साबित हो गया है कि आप मरना नहीं चाहती मिसेस राजकुमार। आप मुझे जानते हैं? जी हाँ, मैं राजकुमार को जानता हूँ। लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। किसी जमाने में मैं और राज एक ही दिल के दो टुकड़े थे, लेकिन एक दिन ये टुकड़े जुदा हो गए। और आप जानती हैं हमारी दोस्ती टूटने की वजह क्या थी? वही जो आज आपकी जान देने की है। वैसे आपका नाम क्या है? दुनिया मुझे गोल्डी के नाम से पुकारती है। गोल्डी साहब, अब आप ही बताइए, वो औरत क्या करे जिसका पति दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगे? उसे किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। राज, नाश्ता नहीं करोगे बेटे? नहीं माँ। बहू, ठहरो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हेलो, पहचानो कौन बोल रहा हूँ? गोल्डी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन राजकुमार साहब कहाँ हैं इस वक्त? मेरे घर का नंबर देना। हेलो, एंगेज है? फिर ट्राई करना। Still engaged? Try through the exchange, please. Still engaged? Oh, nonsense. अरे गई, दो गई। Oh no! और ये गई तीसरी। क्या बात है गोल्डी? हाँ मैडम, कहिए तो क्वीन भी ले लूं? हाँ, ओफो, क्वीन तो आप ले ही लेंगे। देखा, क्वीन भी गई। आउच! अरे क्या समझा है? गोल्डी, मगर कवर तो लीजिए। हाँ, अभी लेता हूँ। और ये रहा क्वीन का कवर। आइए राजकुमार साहब। हाय यार, तुमने तो हमें भुला ही दिया। कहो गोल्डी, आज कैसे रास्ता भूल गए?
सोचा कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा, बस आ गया। मैंने भाभी को हरा चुका हूं, आओ तुम्हें भी हरा दूं। बेटे मुझे हराने के लिए फिर से पैदा होना पड़ेगा। हाँ तो फिर आज फैसला हो ही जाए। आइए। इतनी जल्दी क्या है गोल्डी, खेलो। माँ, ये गोल्डी क्यों आया था? बाजार में मिल गया था, बहुत दिनों से घर नहीं आया था ना, इसलिए मैं साथ ले आई। कोई खास बात है? कुछ नहीं, यूं ही। चला गया गोल्डी? जी हाँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अरे हाँ मुरलीधर। जी बीबी जी। जल्दी से आओ। क्या हुक्म है? सुनो, साहब के लिए चाय और नाश्ता जल्दी से लेकर। बहुत नहीं मुरली, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो। हाय राज, पहचाना? मैं तुम्हारे घर से बोल रहा हूँ। हाँ गोल्डी बोलो। यार आज भाभी का पिकनिक का मूड है, तुम जल्दी घर आ सकते हो? सॉरी गोल्डी, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं यार, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। मजबूर हूँ यार, आज मुझे वाकई बहुत काम है। तो एक सेकंड ठहरो, मैं भाभी से पूछ लेता हूँ। हाँ राज, अब भाभी जी का कहना है कि हम लोग चलते हैं, तुम्हारा काम जैसे खत्म हो जाए सीधे सिलो बीच आ जाना, ठीक है ना? ठीक है। भाभी का बच्चा। अगर आपको नहीं आना था तो फोन पे ही कह देते। सच्ची, हमने कितनी देर तक आपका इंतजार किया। हाँ? हाय राज, तुम आए नहीं? हाय, बड़ा मजा आया। और अगर सारी दुनिया के सामने मैंने तुम्हारी बीवी को अपनी मोहब्बत का निशाना नहीं बनाया तो मेरा नाम गोल्डी बदल देना। अपने राम तो अब चले, शो का टाइम हो गया है। तुम्हें पता है दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? गोल्डी से तुम्हारी दोस्ती कुछ हद से ज्यादा बढ़ गई है। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बहरी नहीं हूं। तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या जानते हैं आप? मैं गोल्डी को अपनी इज्जत से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। मुझ पर शक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? उस रात जब आपकी बेवफाई ने मुझे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया था, ये गोल्डी था जिसने मुझे नई जिंदगी दी, जिसकी बदौलत आज मैं आपकी। बंद करो ये लेक्चरबाजी। मुझे तुम्हारा गोल्डी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? आपकी इस अंधेर नगरी में एक ही तो मेरा हमदर्द है, और मेरा उससे मिलना आपको पसंद नहीं। ठीक है, शायद आप नहीं चाहते मैं जिंदा रहूं। मैंने जो ठीक समझा तुम्हें कह दिया, बाकी तुम खुद समझदार हो। सरकार, छोटा मुंह और बड़ी बात कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा
कि आजकल आपकी बीवी गलत रास्ते पर जा रही है। क्या बकते हो? हुजूर, अर्ज कर रहा हूँ, कल तक जो कुमार दूसरों को शॉपिंग करवाता था ना, आज वेलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर में उसकी बीवी को कोई और ही शॉपिंग करवा रहा है। क्यों मेरे पे नहीं जच रहा है ना? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये तो यहीं जचेगा। ये क्या कर रहे हो? चांद को दाग लगाने का इरादा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। तुम्हारे हसीन जिस्म को छूकर इस हार के तो नसीब जाग उठे। महारानी साहबा, हमारा ये नाचीज तोहफा कबूल कीजिए। इतना कीमती तोहफा? माँ की आंख मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मीना, ये तोहफा हमारी दोस्ती से ज्यादा कीमती नहीं। अच्छा गोल्डी, मैं तुम्हें क्या दूं? जो मांगूंगा दोगी? मांग कर तो देख। अच्छा, ऐसी बात है। अगले हफ्ते नया साल शुरू हो रहा है। हाँ? जो चाहूंगा ले लूंगा। हाय राज, माफ करना, जरा वेलवेट स्टोर में देर हो गई थी। हाँ, ये देखो सिगार केस गोल्डी ने तुम्हारे लिए खरीदा है, पसंद है? और ये नेकलेस मुझे खरीद कर दिया है। देखो ना, गोल्डी हमें कितना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, गोल्डी ने आज हमें डिनर पे बुलाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विश यू ऑल अ हैप्पी क्रिसमस। और आज इसी के साथ ही इस साल का सबसे हसीन तरीन प्रोग्राम पेश कर रही हैं हिंदुस्तान की मशहूर कैबरे डांसर मिस शफाली। मेरा छोटा सा दिल तूने छीना, हाँ हाँ तूने ओ हसीना। दुहाई है हाय रे हाय, जाऊं कहाँ? कैसी दिल पर काहे की हसीना, अरे मुझ में जो था जालिम तूने छीना। दुहाई है हाय रे हाय, जाऊं कहाँ कहाँ? ला 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 ला। आंखों में है छाया हुआ जब से तेरा हुस्ने जवां, सूझे नहीं दूजा कोई तेरे सिवा। हो जाने जा, आ जाना जरा सीने से, तुझे लिपटा लूं नाज़नीना। कैसी दिल पर काहे की हसीना, अरे मुझ में जो था जालिम तूने छीना। दुहाई है
बार करे मुश्किल क्यों मेरा जीना। मेरा छोटा सा दिल तूने छीना, हाँ हाँ तूने तूने ओ हसीना। दुहाई है हाय रे हाय जाऊं कहाँ। कैसे दिल करता है कि हसीना, अरे मुझ में जो था जालिम तूने छीना। दुहाई है हाय रे हाय जाऊं कहाँ कहाँ। ला 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 ला। ये आखिरी है, इसके बाद दूसरा नहीं मिलेगा। क्या बात है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। प्लीज बताइए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुन्नी प्लीज। आपको मेरी जान की कसम, बताइए ना। आई एम सॉरी मुन्नी, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगा। माँ, मैं राज बोल रहा हूँ। मीना लागी घर पे? अभी आई है। नहीं नहीं, रहने दो, मैं अभी आया। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ से पैमाना उसी का है। बॉय, एक प्लेट का जुड़ाओ। जो बढ़कर खुद। भाई साहब, बड़े भाई जी, मैंने ये पैमाना भरा था ना जी। अच्छा, मालूम होता है मैं पीने से पहले ही पी जाता हूँ, नहीं? जी हाँ। जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ से पैमाना उसी का है। जो क्यों मियाँ, मैंने पैमाना भरा था जी, लेकिन मैंने चोरी नहीं करने दिया जी। सुनो, अगर पीने का शौक है तो अपनी जेब का माल खर्चा करो। जी हाँ। जी हाँ के बच्चे, जगह बदलो। अरे ये भाई तो विस्की चोर नहीं मालूम होता है, डबल बना के रखा हुआ है। अरे राज, तुम ये क्या सूरत बना रखी है? अरे पी भी नहीं रहे हो। देखो,
यारों से दिल का राज छुपाया नहीं करते। भाभी से झगड़ा हुआ क्या? बीवियां सबकी झगड़ालू होती है। मेरा जब बेगम से पहली बार झगड़ा हुआ तो खुदा ने प्यारे मियाँ को मेरे पास भेज दिया और वो सीधा मुझे पद्मा बाई की जन्नत में ले गया। वहाँ की हसीन तरीन परी मुन्नी बाई ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी आओ देखा ना था, फौरन 15,000 में उसकी नद उतार डाली। यकीन नहीं आता है क्या? बिल्कुल यकीन नहीं आ सकता। बगैर देखे ऐसे जलवों का यकीन आ ही नहीं सकता है। वैसे मुन्नी बाई को मेरे सिवा दूसरा छू नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारी बात और है। आओ चलो, आज मुन्नी बाई का जलवा दिखाई दे तुमको। अरे आइए आइए, आपने बहुत देर कर दी। आप तो हुजूर ने बड़ी देर कर दी। तशरीफ लाइए। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों मेरी मुन्नी, क्यों क्यों? हफ्ते में एक ही दिन तो आते हैं, बाखुदा बड़ा दिल जलाते हैं। बातें बाद में करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। अंदर अंदर जल्दी जल्दी। प्यारे जी, मुन्नी की अब सिर्फ शनिचर की रात खाली रह गई है। किसी तरह उसे भी भरने का इंतजाम कर दो ना। कोई 7वां सेट ले आओ। मुन्नी अंदर है ना? मुन्नी अंदर तैयार हो रही है, तब तक हम उस कमरे में बातें करते हैं। चलो आइए। ये आप क्या कह रहे हैं गौर साहब? मुन्नी तो मारे शर्म के मर जाएगी। लेकिन हमने जो अपने दोस्त से वादा किया है पूरा नहीं हुआ तो हम मारे शर्म के मर जाएंगे। हुजूर, क्या आप चाहेंगे कि वो किसी गैर मर्द के साथ बैठे? मुन्नी तो आपको अपना शौहर समझती है। लेकिन पद्मा भाई, हम सचमुच के शौहर थोड़ी है, ठीक है ना? हर शुक्रवार को अपने मजे के लिए यहाँ आ जाता हूँ। तुम तो किसी और के लिए आए हो ना? क्योंकि मुन्नी बाई तो मेरे सिवाय किसी और की तरफ आंख में नहीं उठा कर दे सकती। यही तो उसका धर्म है। नहीं भाई, ये काम तो करना ही पड़ेगा। पद्मा भाई, अगर गौर साहब की खुशी इसी में है तो फिर ठीक है, साथ साथ 7वां नंबर भी पक्का कर देते हैं। गौर साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं मुन्नी को अभी समझा कर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुअर की बच्ची, मैं तेरी मासूम सूरत देकर धोखा खा गया था। बोल! शर्म नहीं आती आपको? अबे जाता कहाँ है? अपनी नस से उतरवाएगा। नहीं कुमार साहब, मेरा कोई कसूर नहीं। कुमार साहब मुझे मारिएगा नहीं। कुमार साहब मुझे मारिएगा नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिल का मरीज हूँ। प्लीज कुमार साहब, प्लीज। नहीं कुमार साहब, नहीं नहीं कुमार साहब, कुमार साहब मेरा कोई कसूर नहीं। कुमार साहब, कुमार साहब, यहाँ आप जैसे कितने आए और चले गए। कोठों पर वफा की तलाश करने से पहले जरा अपने घर में झांक कर देखिए, मुन्नी और आपकी बीवी में फर्क ही क्या है। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तुम आज गाली नहीं बकोगे? गोल्डी,
मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। पहले ये बताओ, धमकी देने आए हो या माफी मांगने? माफी? माफी का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है गोल्डी। मेरी डिक्शनरी में ढूंढो, शायद मिल जाए। देखो गोल्डी, तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूं। आज नया साल शुरू हो रहा है, आओ हम एक नई जिंदगी शुरू करें। नया साल आप ही को मुबारक हो राजकुमार साहब। मुझे तो एक पुराना वादा पूरा करना है। देखो, लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश ना करो तो अच्छा है। हिंदी बहुत अच्छी बोलने लग गए हो। ज्यादा हंसना कभी कभी इंसान की सेहत पर भारी पड़ता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये क्या कर रही हो माँ? मैं अपने खानदान की इज्जत लुटती हुई देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकती। माँ मुझे मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम। अगर तुझे मालूम होता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तरीका है? गोल्डी सुबह आता है वो चली जाती है, गोल्डी शाम को आता है वो उसके साथ चली जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मिनल तुम्हारी बीवी है या गोल्डी की। मर गई तुम्हारी माँ। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उस कलंकरी का गला घोंट देते। शायद तू भूल गया है कि ठाकुर खानदान के लोग अपनी इज्जत के लिए जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। The management and staff of Hotel Horizon wish you the merriest new year. Come on, ladies and gentlemen, enjoy yourselves, chase away your blues, and ring in the new year.
मोना नहीं, मिसेस गोल्डी। मिसेस गोल्डी? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ राज, मोना मेरी बीवी है। तो फिर तुम्हारा मीनल के साथ क्या रिश्ता था? वही जो लक्ष्मण का सीता के साथ था। गोल्डी? हाँ राज, तुम्हारी आंखों पे हमेशा मधुशी के पर्दे पड़े रहे। जिंदगी के हर मोड़ पर तुमने हर किसी को गलत समझा। मोना को समझने में गलती की, अपने दोस्त को पहचान न सके, और आज गंगा जैसी पवित्र बीवी के खून से अपने हाथ रंग लिए। मेरे दोस्त, अगर अब भी तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ तो ये लो, और अपना आखिरी अरमान भी पूरा कर लो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। हाँ बेटे, गोलियां मैंने बदली थी। अपने मदहोश बेटे को होश में लाने के लिए एक माँ को यह खेल भी खेलना पड़ा। माँ? राज, तूने औरत को हमेशा एक खिलौना समझा, और आज जब तेरे अपने घर में आग लगी तब तुझे एहसास हुआ कि औरत की इज्जत क्या होती है। बेटे, औरत को सिर्फ वासना की नजर से नहीं देखना चाहिए। जिस माँ की हम पूजा करते हैं वो भी तो एक औरत है। मैं भटक गया था माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे 1000 बार माफ कर दूं, लेकिन माफी तो तुझे इनसे मांगना चाहिए जिनका तू गुनहगार है। माँ की आंख बंबई में रहना ही नहीं साले। राज, मुझे माफ कर देना। अरे चल हट। कसम खाता है मेरा प्यार, मेरे यार, मेरे दिलदार, आएगा दीवाना लेके डोली सनम कली तेरे द्वार।